हेलो स्टूडेंट्स, साइंस क्लास एंड जीके में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, अपन क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था पढ़ने वाले हैं। देखिए, ठोस अवस्था अपना जो चैप्टर है, इसको पढ़ने से इसका आज अपन इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूंगा पदार्थ की। किसकी? पदार्थ की। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह होता है जो कि क्या करे, स्थान ग्रहण करे, स्थान को घेरे, और दूसरा जिसका द्रव्यमान होता है। जो स्थान को घेरे तथा जिसका द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये मार्कर है, ठीक है। अब देखो, ये मार्कर क्या कर रहा है? अपनी आकार के कारण क्या कर रहा है? वायुमंडल में स्थान को घेर रखा है, ठीक है। अपने आकार के कारण क्या कर रखा है? स्थान को घेर रखा है। तो यानी पदार्थ का फर्स्ट गुण तो इसके अंदर है। दूसरा गुण क्या होता है पदार्थ का? जिसका द्रव्यमान होता है। इसका द्रव्यमान है, बिल्कुल इसका द्रव्यमान है। मतलब कुल मिला के क्या है? एक पदार्थ है, ठीक है। तो यानी पदार्थ क्या हुआ? जो कि क्या करे? स्थान को ग्रहण करे तथा जिसका क्या हो? द्रव्यमान होता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, आप भी अपने नोट्स में लिखते हुए चलना। देखिए, पदार्थ की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वह जिसका द्रव्यमान होता है तथा वह जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है, वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। चलिए, ये तो हो गई पदार्थ की बात। अब देखो, पदार्थ के आगे दूसरे नंबर पे बात करेंगे यहाँ पे अपन कि पदार्थ की प्रकृति। क्या? पदार्थ की प्रकृति। देखिए, पदार्थ की प्रकृति की बात करूं मैं, पदार्थ की प्रकृति की बात करूं यहाँ पे, तो पदार्थ सामान्यतः प्रकृति में तीन प्रकार के होते हैं। कितने? तीन प्रकार के। कौन कौन से? देखिए, पदार्थ सामान्यतः, देखिए मेरे शब्दों पे ध्यान देना, सामान्यतः प्रकृति में तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला आता है ठोस पदार्थ। क्या? ठोस पदार्थ। दूसरे नंबर पे आता है द्रव पदार्थ, और तीसरे नंबर पे आता है गैस पदार्थ। अब देखो, पदार्थ क्या होता है? जो क्या करे? आकार ग्रहण करे, या आकार हो, जिसका आकार हो। आकार होता है तभी तो स्थान ग्रहण करता है। तो जिसका क्या हो? आकार हो। और दूसरा क्या हो? जिसका द्रव्यमान हो। चलिए देखते हैं। अब देखो, यहाँ पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस। यानी इनको तीन भागों में किस आधार पर बांटा गया? यहाँ पर इनके गुण के आधार पर। क्या गुण? देखिए, यहाँ पर मैं बात करूंगा द्रव्यमान, आकार और आयतन की बात करूंगा। आयतन किसकी? आकार और आयतन की बात करूंगा। यहाँ पे ध्यान रखना, जिसका आकार, ध्यान रखना क्या बात करूंगा? जिसका आकार क्या हो? निश्चित हो। जिसका आकार क्या हो? निश्चित हो। तो यहाँ पर ठोस पदार्थ की बात कर रहा हूं। ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। तो जिसका आकार निश्चित हो वह क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। जिसका अब यहाँ पे आयतन की बात करेंगे, तो ठोस का आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है, बिल्कुल निश्चित होता है, निश्चित। तो यहाँ पर आकार और आयतन जिसका निश्चित होता है वो क्या कहलाता है? ठोस पदार्थ कहलाता है, ठीक है। अब देखो, दूसरे नंबर पे बात करेंगे द्रव की। तो द्रव का आकार निश्चित होता है? नहीं, अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब द्रव को हम क्या करते हैं? ग्लास में डालते हैं तो ग्लास के आकार का हो जाता है। उसी द्रव को किसी प्लेट में डाल दे तो फैल जाएगा, प्लेट के आकार का हो जाएगा। किसी डिब्बी में डाल दे तो उसका आकार गोल डिब्बी जैसा हो जाएगा, या फिर चौकोर डिब्बी जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि किस आकृति के वस्तु के अंदर आप द्रव को डाल रहे हो। तो द्रव का कोई आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। क्यों? देखिए, यहाँ पर मैं बात करूं 1 किलो द्रव की,
कि 1 किलो दूध आपके पास होता है, जब आप उसको थैली में वहां से लेके आते हो दुकान से, थैली के अंदर पैक करके, तो उसके आकृति बिल्कुल थैली की जैसी होती है, मतलब नीचे से फैला हुआ, ऊपर से बिल्कुल ऐसे बंद, ठीक है। उसके बाद घर लाकर उसको खोलकर आप किसी भगोनी में उसका डाल लेते हो, तो उसकी आकृति कैसी हो जाती है, भगोनी जैसी हो जाती है, ठीक है। यानी यहाँ पर वहां गए 1 किलो दूध जो आप लेके आए, उसका जो आकार है वह तो चेंज हुआ, लेकिन उस 1 किलो दूध का जो आयतन है वो थोड़ी ना परिवर्तित होगा। उसका 1 किलो दूध का आयतन तो उतना ही रहेगा ना, 1 लीटर ही रहेगा ना। 1 किलो दूध का आयतन तो 1 लीटर ही रहेगा ना, जब आप चाहे उसको थैली में रखो, चाहे उसको किस में डाल दो, भगोनी में डाल दो। तो यहाँ पर क्या होता है, आयतन तो निश्चित होता है द्रव का, लेकिन क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। अब बात करेंगे गैस की। तो गैस का आकार अनिश्चित होता है, गैस का कोई आकार ही नहीं होता, क्योंकि गैस के कण हमेशा इधर उधर भागना चाहते हैं। तो यहाँ पर अनिश्चित हो गया। आयतन की बात करूं तो आयतन भी गैस का अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि गैस का कणों का कोई आयतन नहीं होता, अनिश्चित होता है, बिल्कुल अनिश्चित होता है, इधर उधर भागते हैं गैस के कण। गैस के कण एक जगह रहना ही नहीं चाहते। अब ये तो हो गई ठोस की 3 अवस्था और उनके कुछ गुण के बारे में। यदि किसी का आयतन और आकार दोनों निश्चित है तो वो ठोस की प्रकृति में आएगा, जिसका आकार निश्चित और आयतन निश्चित है वो द्रव की प्रकृति में आएगा, और फाइनली जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है वो गैस की प्रकृति में आएगा। तो ये पदार्थ का सिंपल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया। इसके अलावा पदार्थ की 2 और अवस्थाएं होती है। एक मैं आपको बता देता हूँ, काम की कुछ नहीं है वैसे बता देता हूँ ना। एक तो होती है प्लाज्मा और दूसरी होती है आइंस्टाइन टी। मैं आपको बता दूंगा, मेरे दिमाग से मिस हो गई वो मेरे से, कल मैं आपको कल वाले वीडियो लेक्चर में बता दूंगा। अभी तो मिस हो गई है ना, काम की कुछ नहीं है ना, इसलिए मिस हो गई, क्योंकि यूज करते नहीं अपन, कोई काम की है नहीं वो, है ना, तो इसलिए एक तो प्लाज्मा होती है, दूसरा मिस हो गया आइंस्टाइन टी, ऐसा कुछ है, ठीक है, मैं कल बता दूंगा। चलिए, ये तो हो गया सिंपल इंट्रोडक्शन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। अब अपना जो ठोस अवस्था चैप्टर है, इस ठोस अवस्था चैप्टर के अंदर ओनली फॉर अपन ठोस पदार्थों का अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन नहीं करेंगे, इसका अध्ययन नहीं करेंगे। इस चैप्टर में ठोस की बात करेंगे, और यहाँ पर अब मैं सीधा आ जाऊंगा ठोस पदार्थ पे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, है ना। अब देखिए, यहाँ पर इसको मिटाने के बाद मैं एक बार मिटा देता हूँ। यहाँ पर बात करेंगे ठोस पदार्थ की। क्या? ठोस पदार्थ। अब देखो, ठोस पदार्थ क्या होता है, पहले परिभाषा लिख देते हैं। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है वो क्या कहलाता है? ठोस पदार्थ। वह पदार्थ जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है। ठोस कहलाता है। क्या? ठोस पदार्थ कहलाता है। ये तो हो गई सिंपल सी डेफिनेशन जो कि आपको समझाना था। अब बात करेंगे ठोस पदार्थ के वर्गीकरण की। वर्गीकरण, तो देखिए, यहाँ पर ठोस पदार्थ के वर्गीकरण किया गया है। ठोस पदार्थ के अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। तो ठोस पदार्थ के अवयवी कणों, मैं अभी समझाऊंगा अवयवी कण क्या होता है। अवयवी कणों की व्यवस्था। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए, अवयवी कण क्या होता है, देखते हैं अवयवी कण क्या होता है। हमारे पास जो पदार्थ होता है, आपने 11th क्लास में तो पढ़ा ही होगा कि परमाणु, आयन, अणु, ये तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जो हमारे पास पदार्थ होता है, ये पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कुछ पदार्थ होते हैं जो कि क्या हो, केवल परमाणुओं से मिलकर बने हो। कुछ पदार्थ होते हैं जो अणुओं से मिलकर बने हो। अणु क्या होता है? परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है, और उन अणुओं से मिलकर क्या हो, कोई पदार्थ बना हो। फॉर एग्जाम्पल जल, ठीक है। जल क्या
अणुओं से मिलकर बना है। किसके अणु? जल का अणु H2O से मिलकर बना है। और H2O जो अणु है वो किससे मिलकर बना है? परमाणुओं से मिलकर बना है। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, जो हमारे पास पदार्थ होता है वो परमाणु, अणु, आयन इनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, और जो परमाणु, अणु, आयन होते हैं ये क्या होता है? पदार्थ की कह सकते हैं, इकाई कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इकाई होती है इसी को हम अवयवी कण कहते हैं। और इन अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ही पदार्थों को दो भागों में बांटा गया। तो ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? अवयवी कण की बात कर रहा हूं मैं, अवयवी कण की बात करते हैं। तो यहां पे अणु, परमाणु और आयन ये हो सकते हैं क्या? अवयवी कण। चलिए, तो हो गई अवयवी कणों की बात, वर्गीकरण की बात। अब जो है आपको मैंने बताया कि ठोस को दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन से? एक तो फर्स्ट क्रिस्टलीय ठोस, क्या? क्रिस्टलीय ठोस। आज केवल इंट्रोडक्शन बताऊंगा, ऊपर ऊपर से चीजें बताऊंगा, कल डीपली चलेंगे। और इसमें दूसरे नंबर का आएगा अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखो यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस क्या होंगे? वे ठोस जिनमें जो अवयवी कण होते हैं वो एक नियत व्यवस्था में व्यवस्थित हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्या है? कोई ठोस है। इस ठोस में जो अवयवी कण है ये कोई कण है। ठीक है, इन कणों से मिलकर क्या ये ठोस बना है। तो अगर ये कण नियत व्यवस्था में है, इसमें ये पदार्थ में जो कण है वो क्या है? नियत व्यवस्था में, यानी एक के पीछे एक लाइन में व्यवस्थित है, एक भी ऊपर नीचे नहीं है कण। ये देखो व्यवस्थित व्यवस्था में ये कण है। तो ये ठोस कैसा ठोस कहलाएगा? ये ठोस कैसा ठोस कहलाएगा? तो ध्यान रखना, क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। तो समझ गए क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? जिसमें क्या हो, जो अणु है, अणु जो परमाणु या आयन जो अवयवी कण है वो नियत व्यवस्था में व्यवस्थित हो। अब अक्रिस्टलीय ठोस क्या होगा? वे ठोस जिसके अंदर जो हमारे पास अवयवी कण कोई भी हो सकता है, अणु, परमाणु, आयन कुछ भी हो सकता है। तो इनमें से जो भी अवयवी कण है, फॉर एग्जांपल ये एक अवयवी कण है, तो ये अगर अवयवी कण एक नियत व्यवस्था में ना हो कर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी व्यवस्था में व्यवस्थित हो, अनियत व्यवस्था, इधर उधर भाग रहे हैं, कोई कैसे व्यवस्थित है, कोई कैसे व्यवस्थित है, तो इस व्यवस्था से बना हुआ कोई ठोस पदार्थ है तो उस ठोस पदार्थ को अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। और यदि नियत व्यवस्था में अवयवी कणों से व्यवस्थित बना हुआ पदार्थ है तो क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। तो इस सिंपल इंट्रोडक्शन था आज की क्लास में, इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टाटा, बाय बाय, सी यू लेटर।